हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कनाडा में फ़िनांस कोर्स करने से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिनांस कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंक में काम करना चाहते हैं। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस कोर्स के लिए युवाओं को मैथ्स में महारत हासिल होना चाहिए। वहीं बात करें कनाडा में फिनांस कोर्सेज की, तो यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध हैं। हालांकि आप कनाडा में फिनांस कोर्स के अलग अलग ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट इत्यादि की पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिनांस कोर्स क्या है। दोस्तों, इस कोर्स में फिनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यदि आप इस कोर्स में बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको इस कोर्स के लिए 3 साल देना होगा, जिसमें 6 सेमेस्टर्स की पढ़ाई करनी होगी। फिनांस कोर्स में स्टूडेंट्स को अलग अलग फिनेंशियल आर्ट, साइंस और फिनेंशियल डिसीजन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस कोर्स का उद्देश्य है स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करना। बात करें इस कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की, तो इसमें आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट्स, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स आपको फिनेंशियल सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए तैयार करता है और इससे कनाडा में सेटल होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, बात करें कनाडा में फ़िनांस कोर्स क्यों करें, तो दोस्तों फ़िनांस कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को कनाडा बेहतरीन कैरियर प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर फ़िनांस कोर्स करने के बाद बैंकिंग और फिनांस सेक्टर में जॉब के कई सारे मौके मिलते हैं, जैसे कि फिनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर इत्यादि पद पर आप काम कर सकते हैं। कनाडा में आपको फिनांस कोर्स की पढ़ाई करने के लिए कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं, जहां पर अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपके पढ़ने का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। कनाडा में ऐसे स्टूडेंट्स को जॉब के भी प्रस्ताव दिए जाते हैं, जिससे वे अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें कनाडा में फ़िनांस कोर्सेज़ की, तो स्टूडेंट्स के लिए 12वीं के बाद कनाडा में कई सारे फ़िनांस कोर्सेज़ उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज भी कहा जाता है। वहीं यदि आप कनाडा में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग ट्यूशन फीस देनी पड़ सकती है। ये फीस 20,000 से 50,000 कैनेडियन डॉलर सालाना तक देनी पड़ सकती है। बात करें कनाडा में पढ़ाए जाने वाले कुछ फेमस फिनांस कोर्सेज की, तो ये कोर्सेज हैं बीबीए इन फिनांस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट फिनांस कोर्सेज हैं। हालांकि कनाडा की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर आप इन कोर्सेज को ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कनाडा में बीबीए इन फिनांस के सिलेबस के बारे में बता देता हूं। ये कोर्स 2 सालों का होता है और इसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर डिसीजन मेकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पेपर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस इथिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फिनांस, पेपर 2, फिनेंशियल मॉडलिंग और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोजेक्ट रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं बात करें फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पेपर 2, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है। दोस्तों, यदि आप फिनांस कोर्स को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए कनाडा में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉर्दर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए कोर्स कर सकते हैं। डलहौजी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए कर सकते हैं।
न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज से आप डिप्लोमा प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से आप डिप्लोमा इन कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग से फिनेंशियल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें फिनांस में MBA के बाद किए जाने वाले कोर्सेज़ की, तो आप फिनेंशियल प्लानिंग एंड सर्विसेज का कोर्स कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव फिनांस कोर्स कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कनाडा में फिनांस कोर्स की पढ़ाई के लिए ज़रूरी योग्यताओं की, तो कनाडा में फिनांस कोर्स की पढ़ाई के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। आपको यहां पर पढ़ाई करने के लिए लैंग्वेज इफ़िशिएंसी टेस्ट देनी होगी, जैसे कि IELTS में आपके 6.5 से 7 बैंड स्कोर होने चाहिए, या फिर टॉयफल में 90 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको बैचलर्स इन फिनांस कोर्स करना है तो आपको 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम से पास होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके बाद ही आपको वहां पर स्टडी की परमिशन मिलेगी। दोस्तों, आपके पास कनाडा में हायर स्टडी प्राप्त करने के लिए आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैंक बैलेंस होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको इसका ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको फिनांस सेक्टर में कैरियर बनाने के लिए मैथ्स में स्ट्रांग होना होगा। इन सभी योग्यताओं को पूरा करने के बाद ही आप कनाडा में फिनांस कोर्स की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप कनाडा की यूनिवर्सिटी से फिनांस कोर्स में एडमिशन लेंगे तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसके आधार पर ही एडमिशन प्रोसेस पूरी की जाएगी। इसके लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल की ज़रूरत होगी, जिससे ये पता चल सके कि आपके पास कनाडा में स्टडी करने के लिए सफिशिएंट बैंक बैलेंस है। दोस्तों, इसके अलावा आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके CV या रिज्यूमे की कॉपी की ज़रूरत होगी, जिससे ये पता चल सके कि आपने कहाँ तक और किस बोर्ड से पढ़ाई की है। इसके अलावा ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA स्कोर आपको दिखाना होगा, और लैंग्वेज इफ़िशिएंसी टेस्ट जैसे कि IELTS बैंड स्कोर या फिर टॉयफल बैंड स्कोर की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR की भी ज़रूरत होगी। दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में पड़ेगी। दोस्तों, कनाडा में फिनांस की पढ़ाई के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां आप स्टडी करके एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कनाडा की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ और उनमें लिए जाने वाले ट्यूशन फीस के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से फिनांस कोर्स करते हैं तो यहाँ पर 30 से 40 हज़ार कैनेडियन डॉलर सालाना तक फीस लग सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से फिनांस का कोर्स करते हैं तो यहाँ पर 20 से 25 हज़ार कैनेडियन डॉलर तक सालाना फीस लग सकती है। अगर आप मैगिल यूनिवर्सिटी से फिनांस कोर्स करते हैं तो यहाँ पर 20 से 25 हज़ार कैनेडियन डॉलर सालाना तक फीस लग सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से इस कोर्स को करते हैं तो यहाँ पर 50 से 60 हज़ार कैनेडियन डॉलर सालाना तक फीस लग सकती है। वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से फिनांस कोर्स करते हैं तो आपको 45 से 60 हज़ार कैनेडियन डॉलर सालाना तक फीस लग सकती है। दोस्तों, जब आप कनाडा में फिनांस डिग्री पूरी कर लेंगे तो आपको कैरियर बनाने के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर आप कनाडा में फिनांस कोर्स करने के बाद इकोनॉमिस्ट बनते हैं तो आपको 40 से 45 लाख रुपए सालाना सैलरी पैकेज मिल सकती है। अगर आप लेक्चरर या टीचर बनते हैं तो आपको 45 से 60 लाख रुपए सालाना सैलरी पैकेज मिल सकती है। अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो 50 से 55 लाख रुपए सालाना सैलरी पैकेज मिल सकती है। अगर आप बैंकिंग मैनेजर बनते हैं तो 50 से 55 लाख रुपए सालाना सैलरी पैकेज मिल सकती है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं तो आपको 40 से 45 लाख रुपए सालाना सैलरी पैकेज मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कनाडा में फिनांस कोर्स करने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।